स्टूडेंट्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गूगल क्रोम एक्सटेंशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये भी हम जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन की बात करेंगे वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल या स्टूडेंट्स होते हैं या जो नए लड़के जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होती है। उनका ये मानना होता है, उनका कहना ये होता है कि बस हम कोई कीवर्ड लिखें, कुछ भी लिखें और हमें उसकी पूरी डिटेल मिल जाए। जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ कंटेंट तैयार करना है तो उन्होंने क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग बस लिख दें और बस उनको पूरा कंटेंट मिल जाए। इसी तरह से वो ये चाहते हैं कि एसईओ के बारे में हम कुछ अगर जानना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हम खाली उसको लिख दें। लिख देने के बाद से ही वो सारी चीजें अपने आप हो जाए, कुछ ऐसे हमें टूल्स मिल जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो भी लोग ये देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर चीज का टूल नहीं होता है। टूल जो होते हैं वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको एक रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। टूल्स सारे ही काम नहीं कर सकता है, आपको बहुत सारे काम आपको खुद करने होते हैं। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि कीवर्ड्स के बारे में जैसे बात की गई कि कीवर्ड्स आपको चाहिए, तो कीवर्ड्स के लिए एक टूल अवेलेबल है, वहां से आपको सजेशंस मिल जाएंगे कि ये कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छा रैंक करा सकते हैं। लेकिन 100% गारंटी वहां पर भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का है, और उस कंटेंट के हिसाब से ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं। पता चला आपने कंटेंट ही किसी और चीज का लिखा और आप कीवर्ड किसी और चीज के सर्च करके आपने उस कंटेंट में डाल दिए, तो वो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि वो चीज रैंक करे। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक है, टूल्स होते हैं, बहुत से टूल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सेमरश है या इस तरह के और भी बहुत से टूल्स हैं जो अपनी काम करते हैं और एक सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पूरी तरह से निर्भर हो जाना कि नहीं बस यही टूल जो है वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए सारे काम करके देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। हालांकि हाँ, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिससे कि हम बहुत सी चीजें समझ सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। तो आज हम उसी में से कुछ एक एक्सटेंशन की बात करेंगे जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, जिससे कि आप लोग एक अंदाजा, एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेज किस तरह से रैंक कर रहा है, आपके पेज में क्या कमी और कैसे चेंज किया जा सकता है, आपके कंटेंट को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको आइडिया जरूर देता है। हाँ, आप लोगों से एक चीज और कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आपके लिए एसईओ से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आ सकें और आपको बता सकें। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी जो एसईओ के टूल्स होते हैं या जो जितने भी टूल्स होते हैं वो हर वक्त के लिए या हर समय के लिए वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि गूगल का जो अल्गोरिथम है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज कुछ और है तो एक साल के बाद कुछ और उसका एल्गोरिथम हो जाएगा, कुछ वो नए अपडेट्स लेकर आता है, नए चेंजेस लेकर आता है। तो उस हिसाब से सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही काम करते हैं, हमेशा वो काम नहीं करते हैं। इसलिए जब भी हम एसईओ कर रहे हैं या कोई भी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे कंटेंट के साथ, ऐसे वीडियोस के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए और ये समझते रहना चाहिए कि नया अपडेट क्या आ रहा है, एक्सटेंशन में, अल्गोरिथम में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको हम किस तरह से यहाँ पर अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। चलिए, इसमें में से एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, उसके बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ चीजें आपको दी गई हैं जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट किस तरह से काम कहाँ कहाँ पर करता है। चलिए हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक हमने एक सर्च किया हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से आपको कुछ रैंकिंग दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए दिया रैंकिंग 15.1 के, यहाँ पर एलडी दिया है 16.4, एम आई दिया है 93, एल दिया है 37.5,
वन ए, तो इसको ओपन करके हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और किस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं। यहाँ पर आपको पूरी चीजें आसानी से देखने को मिल सकती हैं। देखिए ये यहाँ पर हमने एसईओ से रिलेटेड ये हमने टॉपिक ओपन किया, तो यहाँ पर ऊपर के आप देख रहे होंगे कि ऊपर के साइड में यहाँ पर एक बार जो चल रहा है, इसमें सारी चीजें दे रखी है। इस इवन हर चीज का फेसबुक का भी दिखा रखा है, अगर फेसबुक के बारे में कुछ होगा तो उसको भी यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारी चीजें सारे देखिए रैंकिंग दे रखी है, ठीक है। और भी ज्यादा अगर आप डाटा देखना चाहते हैं, सेमरश में क्या है, पिंटरेस्ट में कितना है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर रैंकिंग के बारे में दे रखा है, एलडी जैसा कि हमने बताया, सब डोमेन बैकलिंक्स के बारे में दे रखा है, सेमरश में, लिंक्डइन में दे रखा है, बैंकलिस्ट के बारे में, गूगल में किस तरह से इंडेक्सिंग हो रही है उसके बारे में पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो और उस आइडिया से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जान सकते हो कि आपकी रैंकिंग किस तरह से काम कर रही है। और ये जो टूल है गूगल क्रोम एक्सटेंशन का, यहाँ पर ये एक सिंपल एक्सटेंशन है जिसे एसईओ क्विक के रूप में जाना जाता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये दिया हुआ है एसईओ क्विक के रूप में। देखिए यहाँ पर भी वो सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। आप नीचे के अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल्स दिखा रहा है। गूगल एक्सटेंशन में 40.6 दिखा रहा है, याहू में दिखा रहा है, पिंग में दिखा रहा है, ठीक है। फेसबुक में नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि फेसबुक में इसमें नहीं है। पिंटरेस्ट में दिखा रहा है 161, सेमरश में दिखा रहा है। तो इस तरह से बाहर टूल्स के बारे में हर जगह पे दिखा रहा है कि वो किस तरह से रैंकिंग कर रहा है, क्या इसके पूरा प्रोसेस है। यहाँ से आप देखिए इस एक्सटेंशन को आप क्लोज भी कर सकते हो। अगर आप क्लोज करोगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो नॉर्मली सिंपली यहाँ पर देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बता रखा है, डिस्टेंस डेंसिटी के बारे में बता रखा है, तो पेज इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज यहाँ से हो जाएगी। इसको दिखाने का सिर्फ एक मेरा मकसद ये है कि यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपका पेज किस तरह से काम कर रहा है, कंटेंट किस तरह से रैंकिंग कर रहा है, और उसी हिसाब से आप अपने और अच्छी तरह से उसको वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसको दिखा सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको और अच्छा बना देंगी और आपके पेज का कंटेंट को काफी बेहतर बना सकती हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है। अगर आप कुछ और भी एक कोई साइट खोल के देखें, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में खोल लेते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने एक साइट खोली, यहाँ पर देखिए बहुत सी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स हैं, सब में यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा है। अब यहाँ पर हम एक डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन स्ट्रेटेजीज वाला पेज खोलते हैं। इसको अगर हम खोल के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कुछ। अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1-2 सेकंड में आपका खुल जाएगा। जैसे ही खुलता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दे रखी हैं। अब ये किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर देखिए दे रखा है। गूगल 1.66 थाउजेंड, एल 3.72, एलडी 3.18, ठीक है। ये रैंकिंग दिखा रहा है 7.2। फेसबुक में कुछ नहीं, यहाँ पर रैंकिंग यहाँ पर दिखा रहा है। इसको भी आप चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो और ज्यादा डिटेल में। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, शो करेगा। तो यही सारी चीजें होती हैं जो गूगल एक्सटेंशन का, जो क्रोम एक्सटेंशन का काम होता है वो यही होता है। इस तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। आपको खुद से काम करना होगा, अपने एंड से सारी चीजों को समझना होगा। जब आप अच्छे से सारी चीजों को समझ लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा और आप अच्छे से उस पर रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है उसको किस तरह से किया जा सकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आप वीडियोस देख सकें और आपको एसईओ के बारे में जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।